तिब्बत कथा 99 का चक्कर। तिब्बत में एक पुरानी कथा है कि दो भाई हैं। पिता मर गया है तो उनके पास 100 घोड़े थे। घोड़े का काम था, सवारियों को लाने ले जाने का काम था। तो पिता मरते वक्त बड़े भाई को कह गया कि तू बुद्धिमान है, छोटा तो अभी छोटा है, तू अपनी मर्जी से जैसा भी बंटवारा करना चाहे कर देना। तो बड़े भाई ने बंटवारा कर दिया। 99 घोड़े उसने रख लिए, एक घोड़ा छोटे भाई को दे दिया। आसपास के लोग चौंके भी। पड़ोसियों ने कहा भी कि यह तुम क्या कर रहे हो। तो बड़े भाई ने कहा कि मामला ऐसा है, यह अभी छोटा है, समझ कम है, 99 कैसे संभालेगा, तो मैं 99 ले लेता हूँ, एक उसे दे देता हूँ। ठीक, छोटा भी थोड़े दिन में बड़ा हो गया, लेकिन वह एक से काफी प्रसन्न था, एक से काम चल जाता था। वह खुद ही नौकर नहीं रखने पड़ते थे, अलग इंतजाम नहीं करना पड़ता था, वह खुद ही शहर की तरह चला जाता था, यात्रा करवा आता था लोगों के लिए, उसका भोजन का काम चल जाता था। लेकिन बड़ा भाई बड़ा परेशान था। 99 घोड़े थे, 99 चक्कर थे, नौकर रखने पड़ते, अस्तबल बनाना पड़ता। कभी कोई घोड़ा बीमार हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कोई घोड़ा भाग जाता, कभी कोई नौकर न लौटता, रात हो जाती, देर हो जाती, वह जागता, वह बहुत परेशान था। एक दिन आकर उसने अपने छोटे भाई को कहा कि तुझसे मेरी एक प्रार्थना है कि तेरा जो एक घोड़ा है वह भी तू मुझे दे दे। उसने कहा क्यों? तो उस बड़े भाई ने कहा तेरे पास एक ही घोड़ा है, नहीं भी रहा तो कुछ ज्यादा नहीं खो जाएगा। मेरे पास 99 हैं, अगर एक मुझे और मिल जाए तो 100 हो जाएंगे। पर मेरे लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि मेरे पास 99 हैं, एक मिलते ही पूरी सेंचुरी पूरे 100 हो जाएंगे। तो मेरी प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल है। अपने बाप के पास 100 घोड़े थे, कम से कम बाप की इज्जत का भी इसमें सवाल जुड़ा हुआ है। छोटे भाई ने कहा आप ये घोड़ा भी ले जाएं, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि 99 में आपको मैं बड़ी तकलीफ में देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ एक में भी 99 बनते नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, ये भी आप ले जाएं। तो वह छोटा उस दिन से इतने आनंद में हो गया क्योंकि अब वह खुद ही घोड़े का काम करने लगा। अब तक कभी घोड़ा बीमार पड़ता था, कभी दवा लानी पड़ती थी, कभी घोड़ा राजी नहीं होता था जाने को, कभी थक कर बैठ जाता था, 1000 पंचायतें होती थी, वह भी बात खत्म हो गई। अब तक घोड़े की नौकरी करनी पड़ती थी, उसकी लगाम पकड़कर चलानी पड़ती थी, वह बात भी खत्म हो गई। अपना मालिक हो गया, अब वह खुद ही बोझ ले लेता, लोगों को कंधे पर बिठा लेता और यात्रा कराता। लेकिन बड़ा बहुत परेशान हो गया, वह बीमार ही रहने लगा, क्योंकि 100 में से अब कहीं एक आध कम ना हो जाए, कोई घोड़ा मर न जाए, कोई घोड़ा खो न जाए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मारपा ये कहानी अक्सर कहा करता था, एक तिब्बती फकीर था, वह अक्सर यह कहानी कहा करता था, और वह कहता था मैंने दो ही तरह के आदमी देखे, एक वे जो वस्तुओं पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि उनकी वजह से ही परेशान हो जाते हैं, और एक वे जो अपने पर इतने भरोसे से भरे होते हैं कि वस्तुएं उन्हें परेशान नहीं कर पाती। दो ही तरह के लोग हैं इस पृथ्वी पर, दूसरी तरह के लोग बहुत कम हैं, इसलिए पृथ्वी पर आनंद बहुत कम है। पहले तरह के लोग बहुत हैं, इसलिए पृथ्वी पर दुख बहुत है। ओशो।